25 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर की सनहौला प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम अरार धुआबे पंचायत स्थित श्री चंडिका मिश्री लाल कृष्ण प्रसाद +2 विद्यालय के मैदान में होगा। सीएम यहां कांग्रेस के वरिष्ठ दिवंगत नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और लाभुक संवाद करेंगे। साथ ही लगभग 300 करोड़ की लागत से 59 परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में शामिल है नवगछिया कटरिया के बीच 41 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण, गोलाडी में 83 करोड़ से पावर ट्रांसमिशन लाइन, सुल्तानगंज में निरीक्षण भवन, सबौर में स्विमिंग पूल और कई स्कूल भवन, साथ ही गोलाडी और कहलगांव में नए विद्युत ग्रिड उपकेंद्र और नवगछिया में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण होगा। कुल मिलाकर 43 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इनमें से कई योजनाएं हुए हैं जिनकी घोषणा सीएम ने हाल की प्रगति यात्रा में की थी। प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थल का मुआयना किया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जमकर बवाल हुआ। छात्र राजद और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में झड़प हो गई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। मामला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का है। जानकारी के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने के लिए एबीवीपी के जिला संयोजक सूर्य प्रताप, आनंद दास और अन्य कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान छात्र राजद अध्यक्ष लालू यादव अपने करीब 1.5 दर्जन समर्थकों को लेकर वहां पहुंचे, जिसके बाद कहासुनी शुरू हो गई। देखते देखते बात गाली गलौज से मारपीट में बदल गई, जिसमें छात्र राजद द्वारा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की जमकर धुनाई कर दी गई। आरोप है कि इस दौरान जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। झड़प में एबीवीपी कार्यकर्ता सूर्य प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल से मायागंज रेफर कर दिया गया। वहीं छात्र राजद का एक कार्यकर्ता भी घायल हुआ है। घटना की शिकायत विश्वविद्यालय थाना में दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हम लोग शांति पूर्वक से परीक्षा नियंत्रक के पास जा रहे थे प्रोविजनल के लिए, किसी काम के लिए। वहाँ पे प्रोविजनल के द्वारा जो है कि पैसा लिया जा रहा था, तो हम लोग परीक्षा नियंत्रक के लिए, तो हम लोग बोले, हम लोग जाति सूचक और एबीवीपी जान के पूरा हम लोग को मारे हैं। यहाँ पे राजद के लालू प्रसाद यादव थे और उनके कार्यकर्ता जितने भी थे, सब लोग हम लोग को पूछ के मारे। हम लोग काम के लिए गए थे। हाँ, FIR किए हैं। विश्वविद्यालय थाना में किए हैं और हम परीक्षा नियंत्रण को इस्तीफा देने के लिए हम गुजारिश करते हैं। आज मेरे साथ हुआ है, कल और किसी स्टूडेंट के साथ होगा। पूरा बरहमी तरह का मारा गया। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार, एबीवीपी कार्यकर्ता। विश्वविद्यालय में जो रवैया चल रही है, आप लोग को भी पता है कि विश्वविद्यालय में स्थिति क्या बना हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार हम लोग मांग किए हैं कि स्टाफ के कमी से या जो भी कमी से विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को जो समस्या चल रही है, हम लोग सब चीज़ अवगत करवाए हुए हैं। रजिस्ट्रार सर हो, कंट्रोलर, कल भी करवाए थे। लेकिन कल विगत कुछ छात्र छात्राएं हमको कॉल किया कि भैया विश्वविद्यालय बंद करवा दिया। जो हम लोग का 2 दिन ही फॉर्म भरने का टाइम है, विश्वविद्यालय बंद करवा दिया। तो हम कहिए हम आते हैं बाबू। वहाँ गए तो देखे वास्तव में विश्वविद्यालय बंद था। तो मैंने कंट्रोलर सर से आग्रह किया कि तत्काल तुरंत जितनी जल्दी हो परीक्षा विभाग खुलना चाहिए, डिग्री और प्रोविजनल बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ संगठन का आदमी लोग विश्वविद्यालय जो बंद करवाने का काम किया था, उनका अपना दादागिरी और अपना अजगता का माहौल नहीं चल रहा था। नहीं काम, हम लोग घायल मोटामोटी 5 आदमी है, जिसमें से एक सीरियस है। मार होने का कारण क्या था? मार होने का कारण था कि कल विश्वविद्यालय बंद करवाया था, उससे ईर्ष्यापन हो गई थी। जो छात्र आज हमारे संगठन का जो छात्र गया था प्रोविजनल निकालवाने के लिए, उनको नहीं पहचानते होंगे या पहचानते होंगे, उससे बकाबकी हुआ, तुम ताम चलने लगा। तो बोला कल भी बंद करवाए, आज भी विश्वविद्यालय बंद करवा देंगे। इतना मारेंगे कोई बाप नहीं बचाएगा तुमको। उससे भिड़ गया था, हम लोग को कॉल किया, बस हम लोग तुरंत वहीं थे नीचे पे। एक वीडियो वो लोग दिखा रहे हैं जिसमें आप लोग घेर कर मारते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे छात्र को जब मार रहा था तो उस टाइम अकेला था, उसका कौन वीडियो बनाएगा? जब हम लोग वहाँ पहुंचे थे, ऑटोमेटिक मेरा छात्र जब बेहोश पड़ा हुआ था, उसका कोई वीडियो नहीं बना पाया। वो था, क्या नाम? उनका सागर कुमार नाम है। कोई पोस्ट पे है जी, विश्वविद्यालय महासचिव है, छात्र राजद। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? लालू, मेरा नाम लालू यादव हुआ, विश्वविद्यालय अध्यक्ष छात्र राजद भागलपुर। अगर आगे के मांग विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग आंदोलन चरणबद्ध करेंगे।
बिहार में घुसखोरी करने वाले अधिकारियों पर निगरानी विभाग लगातार शिकंजा कस रहा है। कल बेगूसराय जिले के जिला मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी रंजीत शंकर प्रसाद को निगरानी की टीम ने 25,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आज आरोपी को भागलपुर के निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। निगरानी की डीएसपी ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने पैक्स भवन निर्माण के लिए आवेदन दिया था। इस आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारी की तरफ से रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलते ही निगरानी टीम ने कार्रवाई की और कल आरोपी को घूस लेते पकड़ लिया। उनके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद हुई। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। और परिवादी अखिलेश कुमार सिंह, परिवादी अखिलेश कुमार सिंह पैक्साध्यक्ष आवेदन दिए थे 17/2/25 को पैक्स भवन बनाने के लिए। तो पैक्स भवन के आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के द्वारा 25,000 रुपया का रिश्वत का मांग किया जा रहा था। परिवादी के द्वारा 15/9/25 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में आवेदन दिया। यह रिश्वत देना नहीं चाहते हैं। उस आवेदन का जब सत्यापन करवाया गया तो मामला सही पाया। तो 23 तारीख को कल विजिलेंस की टीम रंगे हाथे मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बेगूसराय को गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है सर इनका? रंजीत शंकर प्रसाद, अपना परिचय सर? मुख्य सहकारिता पदाधिकारी बेगूसराय है। सीएम नीतीश कुमार कल यानी 25 सितंबर को भागलपुर के दौरे पर आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम कहलगांव विधानसभा क्षेत्र की सनहौला प्रखंड के आरार पंचायत में निर्धारित है। सीएम यहां कांग्रेस के वरिष्ठ दिवंगत नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 9 बार के विधायक रहे सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाभुकों के साथ संवाद भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन और स्थानीय स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। वहीं ग्रामीण और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां विकास की सौगातों की वारिस करते हैं। इस बार भी लोग कई नई योजनाओं और घोषणाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रत्याशित तैयारी है और इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए वो हर संभव जदयू के समस्त कार्यकर्ता और नीतीश कुमार जी के सिपाही लगे हुए हैं कि हम लोग इसको ऐतिहासिक पल बनाए, स्वर्णिम पल बनाए। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की विशेष चाहत है, क्योंकि उन्होंने जो 7 निश्चय भाग 1 और 2 जो किया था वो ग्रामीण को सुदृढ़ करने के लिए किया था। और उसका उदाहरण, एक जीता जागता उदाहरण है कि जिला को छोड़ के उन्होंने एक पंचायत, सुदूर पंचायत को उन्होंने चुना है। ये उत्साहवर्धक है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। आग्रह हम लोग का सब रहेगा, लंबी लिस्ट है, आग्रह जरूर करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ आशीर्वाद यहाँ दे के जाए। कुछ इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ 2-3 प्रमुख चीज़ें हैं जो हम लोग के जहन में है। एक तो हम लोग का जो 2013 में अधिग्रहण हुआ था फूड पार्क, उसका उत्थान हो जाए, वो बन जाए। दूसरा मांग है सनोखर प्रखंड का, जो बहुत दिनों से हमारे ग्रामीणों के बीच में ये चल रहा था। ये 8 लगभग पंचायत है, इसके बीच में एक प्रखंड हो जाए, इसका एक आग्रह है। और तीसरा बटेश्वर गंगा पंप नहर का फेज 2, जो पानी कहलगांव से चल के सिलहन होते हुए, दुहाबे होते हुए मदारगंज तक जाना है, ये आखिरी चरण बचा हुआ है। ये पानी आ जाएगा, 100 दिन पानी अगर नहर में रहेगा, यहाँ के किसान आज़ाद हो जाएंगे। भागलपुर जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 9वीं कक्षा की छात्रा 13 वर्षीय रितु कुमारी की लाश उसके घर से कुछ दूरी पर बने एक कुएं में मिली। जानकारी के अनुसार रितु रोज की तरह स्कूल से लौटने के बाद पशुओं के लिए चारा लाने खेत गई थी, लेकिन इस बार वो घर वापस नहीं लौटी। जब देर रात तक कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। लगभग 12 घंटे बाद गाँव के ही कुएं में उसका शव तैरता मिला। घटना की खबर फैलते ही पूरे गाँव में सनसनी मच गई। मृतका के दादा रामविलास दास ने बताया
बताया कि रितु रोज घास लाने जाती थी, लेकिन यह साफ नहीं है कि वो फिसलकर कुएं में गिरी या फिर किसी ने उसे धकेल दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रितु अपने पिता पप्पू दास की इकलौती बेटी थी। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे घर में मातम का माहौल है। सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय संसाधन केंद्र में लेखापाल का तबादला होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता और मंच संचालन शिक्षक सुनील कुमार ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांख्यिकी पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राकेश कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम में विदा हो रहे लेखापाल कृष्णनंदन कुमार को सम्मानित किया गया और नए लेखापाल पवन कुमार को पदभार ग्रहण करने पर स्वागत किया गया। शिक्षक शिक्षिकाओं ने दोनों को फूलमाला पहनाकर अंगवस्त्रा बुके भेंट कर सम्मान किया। शिक्षकों ने कहा कि कृष्णनंदन कुमार ने यहाँ अपने कार्यकाल में सभी से अच्छे संवाद और सहयोग के साथ काम किया। साथ ही उम्मीद जताई कि नए लेखापाल पवन कुमार भी इसी तरह सबके साथ मिलकर काम करेंगे। इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन की शुभ अवसर पर आप सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।